हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की रात्रि के समय पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख में आते हुए आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे, तो आज इस वचन और प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, क्योंकि आज वचन को सुनते सुनते आज आप चंगे होंगे। आज इस मीटिंग की कौन सी भाग में आप चंगे हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा कौन सा वचन आपको छुएगा तो आपका जीवन बदल जाएगा, ऐसा कौन सा वचन आपके हृदय में आएगा तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया, क्योंकि वचन परमेश्वर है, और जब वचन को आप ध्यान से सुनते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया, क्योंकि आप अपना जीवन को परमेश्वर के आगे रखे हुए हैं और आपका मन बार बार वचन को सुनने के लिए वो आग्रह करता है। हालेलुया, और जब हम परमेश्वर के वचन को बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ जब हम सुनते हैं, तब हमारे जीवन में वो अद्भुत कार्य करना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, और जो शैतान है, यदि आपको अटैक करता है बार बार, यदि आप वचन को सुन रहे हैं, जीवित परमेश्वर के वचन को, तो ये जो वचन को सुनने के द्वारा, क्योंकि वचन परमेश्वर है, जब वचन को सुनोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आएगा और शैतान आपके जीवन को छोड़कर जाएगा। हालेलुया, तो क्या आज आप इस वचन और प्रार्थना को सुनना चाहते हैं अपने जीवन में और आशीष बरकत को लेना चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो लिखिए यस। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि आप और हम सब परमेश्वर को मानते हैं। मानते ही नहीं, बल्कि हम परमेश्वर की क्या करते हैं? स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि हम उसके हैं। क्योंकि यीशु ने अपने दान देकर हमें लहू से मोल लिया है, अब हम उसके हो चुके हैं। हालेलुया, इसलिए आज आप क्यों चिंता करते हैं, क्यों घबराते, क्यों डरते हैं कि मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है करके? आज आप अपने जीवन में, आपके जीवन में परीक्षाएं हो सकता लगातार आती रहती होंगी, और आपको कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि क्या प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है? क्यों प्रभु हमें जवाब नहीं देता? क्या परमेश्वर कभी हमारी सहायता करेगा? क्या परमेश्वर कभी हमारी मदद करने के लिए आएगा? आप आज अपने मन में ऐसा सोचते हैं और दुख होते हैं और रोते हैं, लेकिन घबराए मत, चिंता ना करें। अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर उंडेल दीजिए, उसको दीजिए। आप जब खुद अपनी चिंता को अपने सिर पर लेकर चलेंगे तो फिर कैसे परमेश्वर आपकी चिंता का बोझ को उठाएगा? इसलिए आज आपको अपनी सारी चिंता को, अपनी बोझ को, अपने हर एक परेशानियों को परमेश्वर के ऊपर उंडेलना है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। वो तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन किनके लिए? जो परमेश्वर के खोजी होते हैं, जो परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उनके लिए सब कुछ करता है। हो सकता है आपके मन में किसी बात को लेकर कुछ ऐसी बातें को सोच रहे होंगे, आपको कुछ समझ में नहीं हो रहा होगा, नहीं आ रहा होगा कि मुझे क्या करना है, मैं कैसे करूं, लेकिन परमेश्वर आपको रास्ता निकालेगा। आप अपने फ्यूचर के प्रति परेशान हो सकते हैं, आप अपने वाइफ के प्रति, आप बीमार में हो सकते हैं, उसके प्रति आप परेशान हो सकते हैं, आपके बच्चों के प्रति परेशान हो सकते हैं, आपके बच्चे यदि आपके आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन याद रखिए, जो शैतान है हमेशा चोरी करने और घात करने आता है। मान लो कि आप मसीह में हो, स्ट्रांग हो, प्रभु में आप चल रहे हो, मसीह में आप चल रहे हो, आप अच्छे विश्वासी हो, प्रार्थना करते हो, वचन को पढ़ते हो, वफादार हो प्रार्थना में, वचन में, दुश्मन में, हर चीज में आप वफादार हो, लेकिन शैतान देखता है आपको कि कैसे मैं इसको गिराऊं, कैसे मैं इसको परमेश्वर से दूर करूं। तो शैतान बहुत चालाक है और करता हलाक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि शैतान पहले स्वर्गदूत था जो परमेश्वर के समीप रहा करता था, जो वो म्यूजिशियन था, वो संगीत बजाया करता था, लेकिन जब घमंड है उसके जीवन में, अपवित्रता आई, तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से उसे फेंक दिया। और वही शैतान है जो आज कार्य करते हैं। इसलिए शैतान को भी इस बाइबल के बारे में पता है, वचन के बारे में पता है, और उसे आपके बारे में भी पता है कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी कमजोरी है जिसकी वजह से आपको वो गिरा सके, परमेश्वर से दूर कर सके। और वो आपकी कमजोरी को अच्छी तरीके से वो जानता है और आपकी नब्ज को वहीं पर पकड़ता है जहां पर आप कमजोर है मसीह में। आपके नस को वहीं पकड़ता है, आपकी कमजोरी को वहीं पर पकड़ता है कि कैसे भी इसको मैं परमेश्वर से दूर करूं। और याद रखें कि शैतान का काम, क्यों शैतान आपको करना चाहता है, क्यों आपको बीमारी देना चाहता है, क्यों आपको परेशानी में डालता है, क्यों? क्योंकि वो उसके जीवन में, क्योंकि शैतान के लाइफ में टारगेट है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं गिराऊं और अपने राज्य के लिए मैं इकट्ठे करूं। उसका राज्य आप जानते हैं क्या है? वो नरक है। क्योंकि उसे पता है मैं तो गिर ही चुका हूं स्वर्ग से, तो मैं अपने साथ लेकर सभी लोगों को अपने साथ गिराऊं और उनको भी लेकर चलूं। और शैतान चाहता है कि आपको बीमारी देके गिराए, आपको परेशानियों देकर गिराए,
किसी के द्वारा आपके जीवन में कार्य करे ताकि आप परमेश्वर के रास्ते से हट जाए। इतना बीमारी दे ताकि आप मुंह पर परमेश्वर की निंदा करें, ऐसा आपको वो देना चाहता है, ऐसा करना चाहता है। आपकी संपत्ति को नष्ट करना चाहता है, आपकी आशीषों को वो दूर करना चाहता है, आपके बच्चों को आपसे दूर करने की कोशिश करता है। आपके बच्चों को क्या करता है, वो अनाज्ञाकारिता में वो रखता है। लेकिन याद रखें, तब हमारे जीवन में शैतान प्रवेश करता है जब हमारे जीवन का बाड़ा टूटता है। हमारे जीवन का क्या होता है, बाड़ा टूटता है। जब आदम और हवा के जीवन में वो बाड़ा टूटा, अनाज्ञाकारिता आई उनके जीवन में, क्यूरियोसिटी जाएगी। क्या शैतान क्या कहता है, सांप क्या कहता है? और आदम ने अनाज्ञाकारिता की, हवा ने अनाज्ञाकारिता की और बाड़ा टूटा तो सर्प ने उसे डसा। जब हम अनाज्ञाकारिता करते हैं, जब हमारे जीवन का बाड़ा टूटता है, जब हम परमेश्वर के प्रति क्या हो जाते हैं, वफादार नहीं रहते, अनाज्ञाकारिता रहते हैं, बाड़ा टूटता है तो सर्प डसता है। तो सर्प ने उसे डसा जब उसने बाड़ा तोड़ा, जब उनका मन लालच में लग गया कि और हमें बुद्धि और हमें चाहिए, वो जो चीज जो उसको बहका रहा, वो जो शैतान जो था वो उसको बहका रहा था, जो सर्प था उसे बहका रहा था। लेकिन उन्होंने उसके बहकाव में आके क्या कर दिया, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की। उसी प्रकार से आज हमारे जीवन में भी लालच आता होगा, ये कर ले वो कर ले, लालचें आती होंगी, घूस रिश्वत, ये सब क्या है, ये लालच है जो कि बाड़ा को तोड़ता है और फिर सर्प डसता है। और जब हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हैं, परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर हो जाते हैं, और जब हम पवित्रता में स्थिर नहीं रहते हैं, परमेश्वर के वचन में स्थिर नहीं रहते हैं, अपने जीवन में गलत कामों को आप एंट्री करवाते हो और शैतान के कामों में हाथ डालते हो, और तब सर्प डसता है। जब बाड़ा टूटता है तो सर्प डसता है। तो सर्प डसता है तो हमारे जीवन में क्या आता है, परेशानी आती है, गरीबी आती है, क्लेश आती है, कष्ट आती है, मुसीबत आती है, तकलीफें आती है। और हमारे जीवन में जब ये सब आती है तो आप परमेश्वर को उल्टा दोष देते हो कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन शैतान जानता है आपकी कमजोरी क्या है और उस नफ्स को पकड़ता है। शैतान कभी भी वो एंट्री नहीं कर सकता जब तक आपके जीवन का बाड़ा न टूटे, जब तक आप अनाज्ञाकारिता न रहे, जब तक आप परमेश्वर से दूर न, जब तक आपका जीवन का बाड़ा नहीं टूटेगा तो शैतान कभी एंट्री नहीं कर सकता, आपके जीवन को, संपत्ति को बर्बाद नहीं कर सकता, आपके बच्चों को आपसे दूर नहीं कर सकता। लेकिन जब बाड़ा टूटता है तो सर्प डसता है, जब बाड़ा टूटता है तो परेशानी आती है, कष्ट आती है, मुसीबत आती है, तकलीफें आती है। और अनाज्ञाकारिता की वजह से, अपवित्रताई की वजह से, अशुद्धता की वजह से हमारे जीवन में हम देखते हैं अशुद्धता को, और हम अपने जीवन में देखते हैं बीमारियों को, कष्टों को, मुसीबतों को, तकलीफों को। तो आज आप देखिए कि क्या आपने अपने जीवन में कौन सा बाड़ा तोड़ा है, पवित्रताई का बाड़ा तोड़ा है, अशुद्धता का, पवित्रताई का बाड़ा तोड़ा है आपने, वफादार नहीं रहे परमेश्वर में, वचन में। और एक बात और परमेश्वर का वचन कहता है, निकालिए, हाँ सोचते होंगे मैं तो अपने जीवन में सब कुछ ठीक है, हर चीज, हाँ चलो प्रार्थना ऊपर नीचे हो जाता है, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, चलो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हमारे जीवन में क्या होता है? निकालिए पहला शमूएल 12 अध्याय उसका 23 वचन में, और उसको नोट भी कर लीजिए। पहला शमूएल 12 अध्याय उसका 23 वचन में, प्रार्थना नहीं करना पाप है। जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं तो ये हमारे जीवन में क्या होता है, ये पाप को लेकर आती है। क्योंकि जब प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, आप जानते हैं कि प्रार्थना करने का मतलब क्या है? प्रार्थना करने का मतलब परमेश्वर से कनेक्ट रहना, परमेश्वर से बातें करना। और जब आपका बाड़ा टूटता है, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बिजी, शैतान तो चाहता है कि बिजी रहे, 24 आवर्स बिजी रहे और परमेश्वर के लिए आप समय ना निकालें। शैतान की यही प्लानिंग है कि आप प्रार्थना करना छोड़ दे, परमेश्वर से आपका कनेक्शन टूट जाए। और जब आपका कनेक्शन टूटे तो शैतान क्या हो, आपके बाड़ा में घुसे और आपको डस ले, बीमारी के रूप में, परेशानियों के रूप में, गलत कामों के रूप में, बुरी आदतों में, नशे में। और जब हम अपने जीवन में पाप को अलाउ करते हैं तो बाड़ा टूटता है और सर पर डसता है। तो जब क्या चाहते हैं अपने जीवन में, आप बाड़ा तोड़ना चाहते हैं या फिर आप परमेश्वर के अधीनगी में चलना चाहते हैं, परमेश्वर के वफादार में चलना चाहते हैं? आदम और हवा ने यही कार्य किया था, जो बाड़ा टूटा और सर पर डसा और उन्हें अदन के वाटिका से निकाल दिया गया। और जब हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हैं, जब हम परमेश्वर में वफादार नहीं रहते, प्रार्थना में, वचन में, जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। और पढ़िएगा गलेशियंस में 5वां अध्याय उसका 19वां वचन में,
कि क्या करना और क्या नहीं करना वहां पर कहता है। कौन कौन सी चीजें पाप है, वे विचार, गंदे काम करते हैं तो बाड़ा टूटता है, लुचपन करते हैं तो बाड़ा टूटता है, मूर्ति पूजा, टोना करते हैं तो बैर करते हैं तो झगड़ा करते हैं तो ईर्ष्या करते हैं तो क्रोध करते हैं तो विरोध करते हैं तो फूट कर डालते हैं, विधर्म डाक करते हैं, मतवालापन करते हैं, लीला क्रीड़ा करते हैं। और ये सब क्या है? यह पाप है। और जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर होते हैं तब शैतान को मौका मिलता है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। इसलिए आज यदि आपने बाड़ा तोड़ा है, आपने अपने जीवन में बाड़ा तोड़ा है, आपने अपने जीवन में परमेश्वर को पहले स्थान नहीं दिया है, तो अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। आपको लगता है कि मेरे जीवन में क्यों कुछ नहीं हो रहा है, क्यों सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुनता परमेश्वर, क्यों मेरे जीवन में ये सब डामाडोल हो रहा है, क्यों मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, क्यों आज मेरी संपत्ति दौड़ में लगी हुई है, मेरा जमीन मुझे ही नहीं मिल रहा है। आपके शादीशुदा जीवन में मुश्किलें आ रही हैं। जब हम बाड़ा तोड़ते हैं तो सर्प डसता है। जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर होते हैं तो क्या होता है? शैतान एंट्री करता है और आपको जिंदगी को तबाह करने की कोशिश करता है। शैतान का काम आपकी संपत्ति को के ऊपर अटैक करके, आपके बीमारी देके, लड़ाई झगड़ा करवाना, ये करना, कुल मिला के उसका एक ही मकसद है का आपको परमेश्वर से दूर करना। लड़ाई झगड़ा हो, आपके मन में अशांति आए तो प्रार्थना करना छोड़ दे, और ये चाहता है। और इसलिए आपको अपने जीवन में सतर्कता से चलना, अपने चाल चलन को पवित्रताई में होकर चलना है और आपको केयरफुली से चलना है। शैतान के कामों को अपने जीवन में अलाउ नहीं करना है। जब हम अपने जीवन में शैतान के कामों को अलाउ करते हैं तब उसे मौका मिलता है और आपके जीवन में तहस नहस करने की कोशिश करता है। हालेलुया। इसलिए आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में सुख और शांति, आप अपने जीवन में चाहते हैं कि बच्चे ब्लेसड हो, आप चाहते हैं कि आपका काम और काज आशीषित हो, आपकी नौकरी मिले, आपको बेस्ट नौकरी मिले, आपको नौकरी भले ही छूट गई है लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको तुरंत आपको नौकरी देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। फोन आएगा आपके फोन में और आपको कॉल करके बुलाया जाएगा कि नौकरी के लिए आ जाओ। आप चाहते हैं ऐसा? तो आज से अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए और अपने आप को सरेंडर कीजिए। पहली बात, अपने आप को सरेंडर कीजिए। जांचिए अपने जीवन में कि कहां पर आपने गलती की, कौन सी बातों में आप परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता किया है। जांचिए आज अपने आप को, आंसू के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर के प्रेम से भरकर प्रार्थना करें। जब तक आपकी आंखों से आंसू न निकले तब तक आप प्रार्थना करें और वहां से उठे ना। प्रार्थना करें, इस तरीके से प्रार्थना करिए और देखो कैसे नहीं होता है आपके जीवन में काम। जब आप परमेश्वर के प्रेम के लिए अपने जीवन में खोजेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ परमेश्वर पूरा करके देगा। आपकी नौकरी क्या, आपका हर चीज परमेश्वर ब्लेस करेगा। आपका जमीन के केस भी चल रहा है, आप ईमानदार है, अच्छे तो आपके हक में होगा। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में ये आशीष आए तो सब कुछ होगा, आपके जीवन में सब कुछ होगा। लेकिन शर्त है कि आपको मसीह में आने की जरूरत है। जो बाड़ा आपने तोड़ दिया था उसको क्या करना है? फिर से आपने उसे जोड़ना है। बाड़ा को नहीं तोड़ना है, परमेश्वर का जो परमेश्वर ने एक बाड़ा लगाया है जिसमें। और अब जब हम पढ़ते हैं अय्यूब में और हम देखते हैं अय्यूब के जीवन के बारे में कि वहां पर परमेश्वर ने बाड़ा बांधा था, इसलिए शैतान उसको छू नहीं पा रहा था। और पढ़िए अय्यूब पहला अध्याय में उसका 10वां वचन, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। क्या लिखा है? और जो कुछ उसका उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। बाड़ा परमेश्वर ने बाड़ा बांधा था, क्योंकि अय्यूब क्या था? जब पहला अध्याय में पढ़ते हैं तो पहला वचन में वह खरा था और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब हम परमेश्वर के बाड़ा को तोड़ते हैं, अनाज्ञाकारिता की वजह से वफादार नहीं होते परमेश्वर में, तब हमारे जीवन में शैतान शक्ति को मौका मिलता है हमारे जीवन में तहस नहस करने के लिए। तो अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, प्रार्थना करें। जब तक आपको पता न चले कि मैं परमेश्वर के प्रेम से भर गई हूँ तब तक नहीं उठना और तब तक आपको प्रार्थना करना है। परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर बैठे, प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है और सारी चीजों से आपको निकालना चाहता है। हालेलुया। लेकिन आपको आज माफी मांगना है,
लहू से प्रभु पाकर पवित्र और शुद्ध कर दो पिता परमेश्वर। माफी मांगे परमेश्वर से अपने अपने गलती को। यदि आप नशा करते तो नशे छोड़ दीजिए। आज आप फैसला लीजिए कि आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा। आज आप फैसला लीजिए कि अब आप शादीशुदा, लेकिन आज फिर भी आपका संबंध किसी और के साथ है तो आप बहुत बड़ा आप पाप करते हैं और बहुत बड़े खतरे में है। आप डेंजर जोन में है, आप डेंजर में हो, और इसलिए आपको उस समय तो अच्छा लगेगा, मीठा मीठा लगेगा, लेकिन आपको पता नहीं कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। यदि आप उसका रिजल्ट को जानोगे कि पाप का रिजल्ट क्या है, तो आप अपने जीवन में ये काम को नहीं करोगे, इस सिन को नहीं करोगे, इस पाप को नहीं करोगे, ये घिनौना काम को नहीं करोगे। हालेलुया। इसलिए अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए और अपने अपने पापों को माफी को मानकर अंगीकार करके साथ में उसे छोड़ने का आज आपको दृढ़ निश्चय करना है, आपको फैसला लेना है। हालेलुया। और परमेश्वर श्योर निश्चय परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपके बंधन टूटेंगे। आप बोलते हो ना कि मैं सुख की रोटी नहीं खा पा रहा हूं, आप सुख की रोटी खाओगे जब आप मसीह में कंप्लीटली आ जाओगे। और आपको आधा अधूरा नहीं आना है, कंप्लीट आना है, परमेश्वर के बनना है। जिस तरीके से शादीशुदा जोड़ा, यदि कोई पत्नी किसी और के पास चली जाती है, वो अपने पति की नहीं रहती है, किसी और की चली जाती है, तो क्या होता है? उसका पति वो जब घर वापस आती है तो फिर छड़ी पड़ता है। फिर क्या होता है? उसके जीवन में क्लेश आते हैं, कष्ट आते हैं, मुसीबत आते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, और उसको फिर देखना भी पसंद नहीं करता। रे तो मैली हो गई करके, तो ये हो गई, वो हो गई, ये हो गई। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर को छोड़ के कहीं और जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हम मैले हो जाते हैं परमेश्वर की नजरों में। तो आज वो मैलापन निकलना चाहिए प्रार्थना के द्वारा, वो गंदगी निकलना चाहिए आपके जीवन से प्रार्थना के द्वारा। बोलो प्रभु को, प्रभु मुझे पाकर पवित्र शुद्ध कर दे, मैला मेरे जीवन से निकाल, एक गंदगी चीज मेरे से निकाल, ये नशा जो गंदगी चीज है, ये गंदे काम है जो मेरे मन में, विचार की आत्मा, बुरी आदत है, नशे की आत्मा, चुगली, चारी, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, विधर्म, फुड, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये सब क्या है? मैला है। ये सबको निकालना है। प्रभु मुझे साफ कर। और यीशु ही केवल आपको शुद्ध कर सकता है, पाक और पवित्र कर सकता है। और यीशु आपके लिए आया है, आपको पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। कोई अच्छा जन डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, लेकिन जब बीमार होता है तभी वो जाता है। उसी प्रकार से आप अपने आत्मिक जीवन में बीमार हैं तो यीशु आपको बुलाता है, यीशु ही डॉक्टर है, वही आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के निकट आइए, परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए तो तैयार है। तो क्या आप अपने जीवन में छुटकारा पाना चाहते हैं? तैयार? यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में छुटकारा पाना चाहते हैं तो कमेंट करें और बोले कि हाँ मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, हाँ मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ। आप जरूर छुटकारा मिलेगा। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये वचन आपके जीवन में सगुण प्रतिफल लेकर आने वाले बन सके, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति। मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर एक जन आज की जो प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, जितने लोग हैं, जिस कंट्री से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिस स्टेट से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, तो आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। और मैं सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितने लोग आप कमेंट करेंगे मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी, और आज मैं सबका कमेंट को देखूंगी, और यदि आप प्रार्थना कर निवेदन भेजेंगे तो भी मैं देखूंगी, और जो मैंने बोला वो भी लिखते तो मैं तो भी मैं देखूंगी, सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, और अब सेम नहीं रहेंगे और अब बदलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। प्रभु जी, जितने भाई बहन आज के प्रार्थना को सुने हैं, प्रभु जी, जितने भाई बहन इस वचन को सुने हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर, ओ लॉर्ड जीसस, आज अपना हाथ बढ़ाओ, आज अपना सामर्थी हाथ बढ़ाओ, इन्हें छुटकारा दो पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर के प्रेम से भर जाइए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। रब खतीरा रब शिरा रब खतीरा रब तीरा। बोलिए मैं नहीं हूँ पिता परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं हूँ पिता परमेश्वर आपके बिना। ओ लॉर्ड जीसस, मैंने पाप किया है प्रभु जी, मैंने आपके सम्मुख में पाप किया है, मुझे पाक पवित्र और शुद्ध कर दे, अपने रहू से मुझे पाक पवित्र कर दे। मैं कुछ भी नहीं हूँ पिता परमेश्वर, मेरी आंखों को देखने को पवित्र करो प्रभु जी। जो मैं आंखों के द्वारा ठोकर खाया प्रभु जी, मेरी आंखों को पवित्र कर, अपने आंखों में हाथों को रखे, मेरे अपने मुंह में हाथों को रखे प्रभु। मेरे मुंह के द्वारा जो मैंने बोला है मुझे पाक पवित्र कर पिता परमेश्वर। मेरे कानों के द्वारा सुनने को पवित्र कर, और लॉर्ड जीसस मेरे जीभ को पवित्र कर, मेरे बोलने को पवित्र कर, मेरे मन को, मेरे अंतरात्मा को, मेरे हृदय को, मेरे कॉन्शियस को, मेरे विवेक को पाक और पवित्र करे पिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, मेरे पैरों के मार्गों को मैं बुरे रास्ते में न जाऊं पिता परमेश्वर, मैं गलत मार्गों में न जाऊं पिता परमेश्वर। मेरे पैरों को बुरे मार्गों में जाने से रोक दे पिता परमेश्वर। मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं करके आज आप प्रार्थना करें, परमेश्वर को पुकारे। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज की प्रार्थना को जो कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख में बैठकर, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु अपने सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर छू ले पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाने के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह
के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज परमेश्वर को माफ करने जा रहा, परमेश्वर को छुटकारा देगा। चिंता ना करे, घबराए मत, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। अपना आत्मा, अपना प्राण और अपना देह को प्रभु के हाथों में आज समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। प्रभु को बोले, प्रभु मेरा अपना प्राण दे आपको समर्पित है पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मैं आपकी आज्ञाकारिता करने के लिए मैं तैयार हूँ पिता परमेश्वर। आज से ये बाड़ा न टूटेगा प्रभु जी, आज से ये बाड़ा न टूटेगा। मैं आपकी आज्ञाकारिता में रहूंगी, आपकी आज्ञाकारिता में रहूंगा करके आज आप प्रार्थना करें। और लॉर्ड जीसस प्रभु आज इनको प्रार्थना करने का आत्मा दे। हर एक नींद की स्पिरिट जो कि प्रार्थना सुनने से रोकती है, वचन को सुनने से रोकती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करते हैं नींद की स्पिरिट आपको छोड़कर जाए, जो कि प्रार्थना को सुनने से रोकती है, जो कि आपको प्रार्थना सुनते सुनते आपको एकदम बेहोशी के हालत में हो जाते हो। ऐसे स्पिरिट आपको छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। परमेश्वर आपने छुटकारा दे दिया, आपने अनुग्रह को उंडेल दिया। ओ लॉर्ड जीसस परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी महिमा हो और आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपने ब्लेस कर दिया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने वाला पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपको जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हालेलुया बाबा शरण बकतिरा डबा तेरे गतिरा डबा गतिरा डबा शरण बकतिरा डबा थिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका जीवन बदलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपके बच्चों का जीवन बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके पति का जीवन बदले, आपके घर के लोगों का जीवन बदलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका मन परमेश्वर की ओर लगने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका प्रार्थना का आत्मा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के प्रेम से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हर प्रकार के दुष्ट आत्मा की शक्ति से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु माफ कर पिता परमेश्वर, अपने लहू से पाक और पवित्र और शुद्ध कर दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु आपने पिता परमेश्वर हमारे लिए अपने क्रूस पर बलिदान कर दिया, और जितने भाई बहन आपको पुकारते अपने लहू से पाक और पवित्र शुद्ध करो पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज छुटकारा पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा बाबा सर रबा कतिरा रबा शर रबा कतिरा रबा तेरे कतिरा रबा तेरे रबा कतिरा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने छुटकारा दे दिया, आपने अनुग्रह को उंडेल दिया परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति में मैं जय जयकार करती हूँ। आज आप फैसला लीजिए अपने जीवन में, इन पापों को छोड़ने का फैसला लीजिए। आज अपने जीवन में फैसला लीजिए, दृढ़ निश्चय कीजिए कि आज से मेरे जीवन में पाप नहीं रहेगा। आज के बाद ये गलत कामों को मैं नहीं करूंगा और नहीं करूंगी करके आज फैसला लीजिए। प्रार्थना में बने रहे और फैसला लीजिए। हालेलुया परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आज इन्हें फैसला लेने के लिए, दृढ़ निश्चय करने के लिए मदद और सहायता करे। परमेश्वर का विशेष अनुग्रह आपके जीवन में आने पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक गलत काम आपसे दूर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बुरी आदत आपके जीवन से दूर हो, हर एक नशे के स्पिरिट आपके जीवन से दूर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक चोरी की स्पिरिट आपके जीवन से दूर हो, हर एक झूठ बोलने वाली आत्मा आपके जीवन से दूर हो, हर एक भरमाने वाली आत्मा आपके जीवन से दूर हो, हर एक झूठ बोलने वाली, झूठों का गढ़ने वाला हर एक चीज आपके जीवन से दूर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आप आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आप अपने बिजनेस में ईमानदार रहें, अपने काम में ईमानदार रहें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा बाबा शेरा रबा कतिरा रबा तेरे गदरा रबा शेरा रबा कतिरा रबा तेरा आज से बाड़ा टूटने ना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के लहू में आपके घर के चारों ओर मैं सरदूतों के बारे में रखती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबा बाबा शेरा रबा कतिरा रबा तेरे गदरा रबा शेरा रबा कतिरा हालेलुया रबा कतिरा रबा शेरा रबा कतिरा। प्रभु आजाद करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को भी यीशु के नाम में कवर करती हूँ। आपका नशे की आत्मा को छोड़कर जाए, हर एक बुरी आदत आपको छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक व्यभिचार का स्पिरिट आपको छोड़कर जाए, हर एक गंदगी आत्मा को छोड़कर जाए। अंगीकार के साथ प्रार्थना करें, रिसीव करें इस घोषणा को अपने जीवन में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई कमांड यू गेट आउट एवरी स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांट हर एक स्पिरिट को, हर एक बंधन को आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या है आपके जीवन का हिस्सा ना हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए और छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने छुटकारा दे दिया,
आपने अनुग्रह को उंडेल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक बुरी आदत, पबजी गेम खेलने वाले, पबजी जो गेम खेलते हैं और जो अपने पैसे को बर्बाद करे अपने माता पिता का, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूं द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक गेम खेलने वाले लोग, हर एक जो गेम खेलते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम उस गेम से बाहर निकले इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बहुत सारी गवाहियां जो गेम को खेलना छोड़ दिए, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के स्पिरिट से आजाद हो जाए। जुआ, गैम्बलिंग, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक बुरी आदत आपको छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नशे की आत्मा आपको छोड़कर जाए। जो शराब पीते हैं, जो कि हर एक शराब पीने वाली आत्मा आपको छोड़ के जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक गलत करने वाली आत्मा छोड़कर जाइए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक स्मोक करने वाले स्पिरिट, मेडिकल नशा करने वाले, तंबाकू खाने वाले, हर एक स्पिरिट आपको छोड़कर जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलिए कि ये नशा मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, मैं यीशु के संतान हूं, मैं यीशु के बेटा और बेटी हूं करके अपने मुंह से अंगीकार करके प्रार्थना कीजिए। मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक नशे के स्पिरिट आपको छोड़कर जाए, हर एक विचार के स्पिरिट आपको छोड़कर जाए, हर एक बीमारी के स्पिरिट आपको छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दर्द, हर प्रकार के इन्फेक्शन से आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं हर प्रकार के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, आपने ब्लेस कर दिया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो और की महिमा हो और आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में से ये बीमारी और ये रोग खत्म हो जाए। रोगों की दुष्ट आत्मा गेट आउट। रोग और बीमारी जब प्रवेश करते हैं, जब हमारा बारह टूटता है तो रोगों की दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करती है। और आज से अब फैसला लीजिए कि आज के बाद ये बारह नहीं टूटेगा। मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में रहूंगी, मैं परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वचन को पढ़े अपने जीवन में। हालेलुया। ताकि आप पाप को ना कर सके अपने जीवन में। मैं प्रार्थना करते एक बीमारी आपको छोड़कर जाए, हर कैंसर की बीमारी से आजाद हो जाए। गेट आउट, गेट आउट। प्रार्थना करे और डांटे बीमारी को अपने मुंह से आप बोल बोलकर डांटे, अंगीकार के साथ डांटे। हर एक बीमारी आपको छोड़कर जाए। मैं डांटते हर एक बीमारी को छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक लाइव बीमारी आपको छोड़कर जाए, हर एक बंधनों से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक इन्फेक्शन, हर एक कोरोना वायरस आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि पॉजिटिव आया, मैं डांटती हूँ कोरोना वायरस को गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया। ओ लॉर्ड जीसस, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपकी स्किन की एलर्जी है, आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, रंजना करके नाम की लड़की है, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है शेयर नहीं करना चाहते हैं, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य कि प्रॉब्लम खत्म हो जाए और बारह ना तोड़े, परमेश्वर के निकट रहे। हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती, मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए। और रंजना के लिए मैं रंजना करके परमेश्वर बता रहे, मैं प्रार्थना करते हुए आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ यीशु के सामर्थ्य। जो नीता नाम की लड़की, इसके लिए भी प्रार्थना करते आजाद हो जाए, जो बहुत परेशानी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा बाबा शरा रबा कती रबा तेरे के तेरा रबा शरा रबा कती रबा तेरा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। आपकी हर्निया की प्रॉब्लम से आप बहुत ही परेशान है, पेट में दर्द की प्रॉब्लम से यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे, जो खा पी नहीं सकते। ओ मैं प्रार्थना करती हूँ एक इंसान है जो कि प्रार्थना सुन रहा है, जो खा पी नहीं सकता, उसका खाना पीना बंद हो चुका है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में, परमेश्वर हमारे बीच में और आपको सुन रहे, इसलिए ये मौका प्रार्थना में बने रहे और साथ में प्रार्थना करें। आज आपका छुटकारे का दिन है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबा बाबा शेरा रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा शेरा रबा कतीरा रबा तेरा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बीमारी आपको जीवन में ठहरने नहीं पाए, कोई बीमारी आपको शरीर में ठहरने नहीं पाए, हर्निया की बीमारी से आजाद हो जाए। जो खाना पीना छोड़ दिया है, मैं प्रार्थना करती हूँ जो खाना पीना छोड़ दिया है और खाना खाने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और एक मृत्यु की स्पिरिट आपको छोड़ के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, मरेंगे नहीं। मैं अब लंबी आयु के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने जीवन को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जी उठ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जी उठ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप मुर्दे हालत से जी रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका शरीर जो मुर्दा की तरह हो चुका है, जिसमें को कुछ आपको सूझ बुद्ध नहीं रहता, मैं प्रार्थना करते आजाद और चंगे हो जाओ। उठ और खड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जी उठ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जी उठ। और मैं प्रार्थना करूं किसी को वोमिटिंग आ रही है, ऐसी जॉब को दुष्ट आत्मा जो कि तंत्र मंत्र की युक्ति कोई भी ऐसी चीजों को खा लिया है, ऐसे स्पिरिट आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
और वोमिटिंग के द्वारा वो बाहर निकल रहे, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनको फिट्स पड़ते, जिनको दौरा पड़ते, आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने ब्लेस कर दिया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, क्योंकि आपका छुटकारा निश्चित है, आपकी बीमारी छुटकारा निश्चित है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, उससे परमेश्वर को छुटकारा देना चाह रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की परेशानी से आजाद हो जाए। हालेलुया रबा बाबा शेरला बकतीरा लवा तेरे के तेरे लबा खतीरा लबा शेरला बकतीरा लबा तीरा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और अब सेम नहीं रहेंगे, और ऐसे नहीं रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच है, परमेश्वर हमारे बीच उपस्थित है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ तक को छू रहा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक कर बंधन टूटे और आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री। आपके पेट के दर्द के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपके शोल्डर के दर्द के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपका बैक पेन के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी हड्डी की रोग अर्थराइटिस के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। प्रभु आपको छू रहा और चंगे हो रहे, प्रभु आपको छू रहा और चंगे हो रहे। और रबा शरले बखतीरे बतीरे की तीरे बसले बखतीरे बतीरा और रबं खतीरे रबा शरला बखतीरे रबा। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। ओ हालेलुया रबा शरला बखतीरे बतीरा। और अब चंगे हो चुके हैं। चेक करें, आप चंगे हो चुके हैं, अपनी गवाही दे। चेक करें, आप चंगे हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मुझे नहीं पता आपके ऊपर बहुत अभिषेक आ रहा है, आपके ऊपर अभिषेक आ रहा है। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके घुटने का दर्द से आजाद और चंगे हो जाए। आपके जो टैबलेट खा के थक चुके, मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए, गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। और अपने पेट में हाथ रख ले, आप कंसीव करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा शरल रबा कतीरा रबा तीरे की तीरे रबा तीरा रबा तीरा। मैं प्रार्थना करते हैं बहन अपने पेट में हाथ रखे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य कंसीव करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते हैं जिसको गुप्त प्रॉब्लम है उससे आजाद हो जाए, कि मेंस जो रुकी वो यीशु के सामर्थ्य नाम में उसे आजाद और चंगे हो जाए, आजाद और चंगे हो जाए, आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में रिसीव कर अनॉइंटिंग को, क्योंकि हमारे बीच में अनॉइंटिंग है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए। रबा शेर रबा सिले भी कितरी ले भी कितरी हालेलुया रबा खतीरा रबा शेर रबा कतीरा रबा तीरे के तेरे रबा तीरा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आपका काम काज ब्लेस हो जाए, आपका बिजनेस बनता है वो खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको नौकरी से ब्लेस करती हूँ। आप परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ कोई नौकरी का रास्ता खुले यीशु के सामर्थ्य नाम में। गवाही को जीवन आ रहा आपके जीवन में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य को नौकरी का रास्ता खुल जाए, नौकरी का दरवाजा खुले और आपको कॉल आए, आपको गुड न्यूज आने वाली है। और रबा सलबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तीरे के तेरे रबा तीरा। ओ लॉर्ड जीसस पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा वो सारे बंधन से आजाद हो जाओ। अंधकार की शक्ति दूर हो रही है, हर एक बुरे काम आपके जीवन से दूर हो रही है, हर एक दुष्ट आत्मा की स्पिरिट आपको छोड़कर जा रही है, इसी वक्त आजाद हो जाए। हर एक डर की स्पिरिट आपको छोड़कर जाए, हर एक स्पिरिट, हर एक शैतानी की आत्मा आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने उंडेल दिया परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपका काम बनने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका काम ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस ग्रोथ करने पाए और फलवंत हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रबा शेरा रबा कतीरा रबा तीरा। जिस फॉरेन कंट्री से प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके काम की तकलीफ नाम है, काम आपको मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका काम का दरवाजा खुल जाए, आपके आशीष के दरवाजा खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक लोग को यीशु के नाम में कवर करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका घराना बचाया जाए, आपका घराना छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने ब्लेस कर दिया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने अनुग्रह को उंडेल दिया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका घर टूटने से बचे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस होकर बदल जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके शादी नहीं हो पा रही, उनका शादी लगने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को बेस्ट जीवन साथी दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने बेस्ट कर दे। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस अपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, आपके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए, आपके रुके हुए पैसे वापस मिलने पाए, आपका काम बढ़ने लगे और आशीष होकर बदल जाए। आपके गवर्नमेंट जॉब में इंक्रीमेंट लगे, आपका गवर्नमेंट जॉब ब्लेस हो और आपका प्रमोशन होने के लिए मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका
आपके बच्चे ब्लेस होकर बदले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बच्चे आज्ञाकारिता में रहने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में जो बच्चे आपको छोड़कर चले गए वो वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ लॉर्ड जीसस, आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने अनुग्रह को डेल दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता पर। जिनको मेंटल प्रॉब्लम है, जो परमेश्वर दिखा रहे, जो मेंटल प्रॉब्लम है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की मेंटल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम से आजाद हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं सकते वो चलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पैरालाइज जो व्यक्ति अब वो पैरालाइज नहीं रहेगा। बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका मोमेंट शुरू हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप बोलने लगे, चलने फलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं स्वर्ग की ओर आपने दोनों हाथों को उठाकर मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने छुटकारा दिया, आपने चंगाई दी पिता परमेश्वर, अभिषेक से भरा पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने लोग कमेंट किए, जितने लोग प्रार्थना को सुने, जितने लोग है पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सबका छुटकारा है, सबको परमेश्वर अनुग्रह दो पिता परमेश्वर, अनुग्रह देके चलाओ पिता परमेश्वर। आपकी मर्जी करने के लिए मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। और जिनको नींद नहीं आती है, आपको अच्छी मीठी नींद आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपकी आर्थिक समस्या दूर हो, और परमेश्वर के कर्ज को परमेश्वर दूर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा दे, हालेलुया। परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद कर। जितने भाई बहन, जितने लोग इस मिनिस्ट्री की हेल्प करते, अपने बीच को बोते परमेश्वर के राज्य के लिए, हालेलुया, वो सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आप बोगे तो आपके जीवन में वो और मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और आप फलवंत हो, आपका जीवन फलवंत हो, फ्रूटफुल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने अनुग्रह को उंडेल दिया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। और मैं प्रार्थना करती हूँ आपका पैसा वेस्ट ना होने पाए यीशु के सामर्थ्य। आपके पास पैसे तो हैं, धन तो है, लेकिन वो नशे में जा रहे हैं, वो गलत कामों में जा रहे हैं, वो गलत चीजों में जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो कि वो पैसे के नुकसान होते हैं, आशीष ठहरती नहीं है। तो जो पैसे के नुकसान करने वाली आत्मा है, ऐसी स्पिरिट जो धन और संपत्ति को नुकसान करती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ आप आशीष में होकर बदल जाए, और आत्मिक जीवन में आप स्ट्रांग होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को प्रार्थना का आत्मा दे, वचन को ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट करने का आत्मा दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, आपने ब्लेस किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। और आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार करना पिता परमेश्वर। आज भी प्रभु जी, आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा पर बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पिता से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो आज की हमारी प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि जो बंधन में बंधे हुए हैं उससे निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आजाद और चंगे हो जाए। और आप मसीह की तजदी को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए यदि नहीं किया तो। और आप अपनी भेंट अपने दशमांश को गूगल पे पेटीएम के थ्रू भेज सकते हैं। और जो भाई बहन इस मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं, जो हमें रिकॉर्डिंग के लिए जो चीज जरूरत है, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है और स्टूडियो के लिए जरूरत है, तो आप अपने बीच को आप बोल सकते हैं, इस मिनिस्ट्री की हेल्प कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप जब परमेश्वर के राज्य के लिए बोगे तो आप 100 गुना प्रतिफल को पाओगे अपने जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यही बीज बोने का समय है, जब रिक्वायरमेंट है, जब बीज को बोते हो तो आप भी अपने जीवन में उस भरपूरी को ले पाओगे, अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने हाथों की कमाई में, सब कुछ में। हालेलुया। और हर्ष से और आनंद से देने वाले को परमेश्वर क्या करता है, वो ब्लेस करता है और वो आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आपके जीवन में जो गवाही आई है, तो आप अपने गवाही को ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप, या फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर में। और जो प्रार्थना करवाने के लिए नंबर दिए गए उसमें प्रार्थना भी करवा सकते हो। और यदि प्रार्थना रिक्वेस्ट व्हाट्सएप नंबर में भेज सकते हो। और परमेश्वर को आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना में बने रहे, आड़े और खड़े रहे, और बारह न टूटने पाए, परमेश्वर में बने रहे, आज्ञाकारिता में बने रहे, और आप अपने जीवन में गवाही को देखोगे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।